अपनी बुद्धि के अनुसार कहें कि गलत कार्य या गलत कर्म करने वाले लोग ध्यान से सुन ले, ये कहें कि एक ऐसी रियल सच्चाई है जो आपके बेहद जीवन में काम आने वाली है। और आप भी जाने अनजाने में अगर गलती कर रहे हो या गलती आपसे आगे हो जाए, उससे पहले ही हो सकता है ये आपके काम आ जाए। क्योंकि जीवन में जाने अनजाने हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी। और ऐसे ही ऐसा नहीं है कि कोई अकेला व्यक्ति, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। और ये कहें कि एक ऐसी सच्चाई है जो व्यक्ति कहे कि खुद सुनना पसंद नहीं करता, या फिर कहे कि खुद उसको कन्फेस करना पसंद नहीं करता, या फिर कहे कि खुद उसको मानना स्वीकार नहीं करता। उसको ऐसा लगता है कि हमेशा वो सही सही कर रहा है। लेकिन क्या ये पूर्णतः सत्य है? ये सत्य नहीं है। वो अपनी गलती का पोटला या पोटली किसी और के सर पर हमेशा रखने का प्रयास करता है। लेकिन जो व्यक्ति गलत कार्यों से, धर्म विरुद्ध आचरण से, या फिर कहें कि गलत तरीके से धन कमाने संबंधी, या फिर कहें कि किसी प्रकार की गलती से बचने का प्रयास करें। क्योंकि हम जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी एक रियल है, और ये कहें कि ये हमारी स्टोरी है, कहें कि नहीं ये हमारी स्टोरी है। क्योंकि जीवन में जाने अनजाने सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन उसको स्वीकार करना भी जरूरी है। स्वीकार नहीं करोगे तब तक प्रायश्चित नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ऐसा ना हो कि हमने जो गलतियां की वो आप भी गलतियां करें, कि मैं अगर अपनी गलतियों को नहीं बताऊंगा तो आप भी वो गलती करेंगे, तो फिर आप कैसे सीखेंगे। तो जाने अनजाने में हम कहेंगे जब एक दुख वाली सिचुएशन आती है, परिस्थिति खराब होती है, तो हम गलत तरीके से धन कमाने के रास्ते पर भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो उस समय हमारी परिस्थिति होती है। या फिर कहें कि ज़्यादा धन कमान अर्जित करने के चक्कर में हम जानबूझकर गलती कर देते हैं। ऐसे ही जीवन में एक हमने भी की, और उसका कहें कि प्रायश्चित करना बड़ा भारी काम है। क्योंकि जानबूझकर गलती करना, हम अगल बगल आमने सामने देख लेते हैं, ऊपर देखना भूल जाते हैं। और वहीं से हमें ज्ञान हुआ कि अगल बगल और आमने सामने देखने से कहें कि वो तो आपको देखना ही है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में कंडीशन वहीं से होगी। और आपको लग रहा है कि वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा, ईश्वर का न्याय आपको नहीं छोड़ेगा, कर्मों का दंड आपको अवश्य मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें। ऐसे ही आज से कुछ समय पहले, आप काफ़ी साल वक्त की बात हो गई, तो कुछ 2-3 साल की, या फिर कहें कि 1.5-2 साल की, तो उस समय हमने भी कहें कि एक दुख की परिस्थिति आई, गलत तरीके से धन कमाने के, क्योंकि बुद्धि है तो गलत तरीके से धन कमाने के रास्ते पर भी, जल्दी धन कमाने के रास्ते भी खोजे जाते हैं, और वहाँ से धन अर्जित भी कर लिया। लेकिन वो धन पानी की तरह बह गया, वो धन पानी की तरह बह गया। कहाँ बहा कुछ आता पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो धन आया, जैसे जानबूझकर हम वो गलती कर रहे हैं, गलत तरीके से धन कमाने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था। आज भी कहें कि उस चीज़ को लेकर, और उसके बाद जो दंड भोगा उसको लेकर काफ़ी ज्ञान अर्जित हुआ। क्योंकि बुरा वक्त हमेशा शिक्षा और ज्ञान देकर जाता है, सीख देकर जाता है, और वो आगे आपको मानवता की परीक्षा कहेगी, जब अच्छा समय आता है तब दिखाने की आवश्यकता होती है कि आप दोबारा फिर से वो गलती ना दोहराएं। कि आपको लग रहा होगा कि अगर बुद्धि अनुसार आपने गलत तरीके से धन अर्जित किया, उस समय धन तो अर्जित कर लोगे, लेकिन उसके फिर परिणाम बहुत घातक होंगे। और वही हमारे साथ भी हुआ कि जब हमने वो गलत तरीके से धन अर्जित कर लिया, ज़्यादा धन की चाह में, या फिर कहें कि एक लालच होता है, या फिर कहें कि ज़रूरतें होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कहें कि हमने भी धन के लालच में, अहंकारवश, बहुत सारी चीज़ों के वश वो गलतियां कर दी, गलत तरीके से धन अर्जित करने लग गए। और वो धन कहें कि जैसे जैसे बढ़ता है, लालच और अहंकार भी बढ़ता चला जाता है, और यही सभी के जीवन में लगभग हो जाता है। तो जब हमने ऐसी गलती की, तब हमें भी ऐसा ही लगा कि अगल बगल आमने सामने कोई नहीं देख रहा है, तो इस गलती का अब होगा ही क्या, कि सब चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो अब इस गलती का तो कोई कुछ होने वाला ही नहीं है। उस समय हम ये प्रारब्ध, न्याय, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में नहीं थे। हम इन सब चीज़ों को जानते नहीं थे दूर दूर तक कि ये सब चीज़ें क्या हैं। लेकिन ईश्वर को मानते थे। लेकिन ये कहते हैं ना कि ये मन इतनी शक्तिशाली चीज़ है कि जैसे पूजा करते टाइम गलत विचार आना, कहें कि मन अपने आप ही की ईश्वर नहीं है, वो है, बहुत सारी चीज़ें मन खुद ही कल्पना कर लेता है, और हम भी उन कल्पनाओं में खो जाते हैं। इसलिए मन को वश में करना बड़ा ज़रूरी है। तो उस समय हमने भी ऐसी गलती कर दी, गलत तरीके से धन कमाने हम निकल गए, गलत तरीके से धन अर्जित करने हम निकल गए। तो दुख की परिस्थिति आए तो भी कभी ये नहीं करना है। सुख की परिस्थिति हो तो अच्छे, कहे कि सुख की परिस्थिति हो तो भी एक संतुष्टि रखे। उस समय गलत तरीके से धन कमाने के रास्ते भी खुलते हैं, तो उनमें जानबूझकर न जाए और अनजाने में भी न जाए, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि अधिक लालच ठीक नहीं है,
अब ये हमारी कन्फेशन मतलब हमारे बताने का नज़रिया है, आप अपने अनुसार करें। हम यही कहते हैं कि आप ये तरीका ना अपनाएं, क्योंकि उसके बाद जो कंडीशन डैमेज होती है, उसके बाद कहें कि जैसे ही हमें लगा कि अब सारी चीज़ें खत्म हो गई, अगल बगल आमने सामने देखने वाला कोई नहीं है, तब परमात्मा की लाठी चलती है, तब कर्मों का न्याय होता है। उसके बाद हमारी कंडीशन ऐसी डैमेज हुई, ऐसे दुखों का पहाड़ टूटा, ऐसे पैसे का फ्लो बहा। वो कहते हैं ना कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन इधर ही जाता है, चोरी का माल मूरी में ही जाता है, ये कहावतें यूँ ही नहीं बनी। तो सारा का सारा बह जाता है और व्यक्ति को कहे कि उस समय ऐसी यातनाएं, ऐसे कठोर दंड सहने पड़ते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारा इतने लाइफ में इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया, इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया, कमाई के रास्ते खुल गए लेकिन कमाई कभी नहीं हुई, कंडीशन बहुत ज़्यादा डैमेज होने लग गई। तो आपको कहीं प्रायश्चित पश्चाताप करने का मौका भी नहीं मिले, उससे पहले ये गलती करने से बचे। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति में दुख हो, तो दुख की परिस्थिति में जानबूझकर ऐसी गलती ना करें। हो सकता है ये कम समय के लिए दुख हो, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी और अभी गलत तरीके से धन अर्जित कमा ले, तो आप ये सोचना कि जो एक बिलांद का गड्ढा है, अब आपने वो 1 फुट का खोद लिया है। ये बात ध्यान रखें, जो इतना सा गड्ढा है अब वो आपने इतना बड़ा खोद लिया है, ये ध्यान रखें, क्योंकि हमने हमारे जीवन में महसूस किया है। और कहे कि आज आप ही के माध्यम से हम प्रायश्चित या पश्चाताप या अपनी स्टोरी खुद की खुद आपके सामने रख रहे हैं कि आप जाने अनजाने में भी ऐसी गलती ना करें, गलत तरीके से बिल्कुल भी धन अर्जित ना करें। अगर आप ये गलती कर देते हैं तो इसका परिणाम बहुत घातक होगा। आपको जीवन में हर समय अंधकार ही नज़र आएगा। आपको इस अंधकार की सुबह कब होगी ये अभी तक हम नहीं जान पाए, कि ये कितनी लंबी चलती है ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि उस समय हमें अंधकार ही नज़र आता है। तो इसलिए जीवन में जानबूझकर या जाने अनजाने में भी ऐसी गलती ना हो, गलत तरीके से धन ना कमाए, क्योंकि हम अपने स्टेटस बचाने के चक्कर में, कुछ और चीज़ों को लोगों को दिखाने के चक्कर में ऐसी भूल कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये भूल ऐसी नहीं है जो हम रोक नहीं सकते। हम अगर अपने इंद्रियों, अपने मन को वश में करेंगे तो इसको रोक सकते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, ये यूं ही अकारण नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर आज आपसे पूछे तो हम सबको नहीं पता हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप मान लो कोई हवन पर बैठे हैं, कोई पूजा में बैठे हैं और आपसे बोला जाए 5 संकल्प लीजिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की भक्ति हमारा मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं होता। धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, अमीरी, एक स्टेटस, इन सब को मेंटेन करने में लग जाते हैं। जबकि कहे कि हमारा जन्म क्या इन सब चीज़ों के लिए हुआ है। दुख के समय में आप लाख भरसक प्रयास करते हैं तो सुख क्यों नहीं आता। आप दुख की परिस्थिति में लाख भरसक प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति दुख की परिस्थिति में अपने हाथ पैर नहीं मारता, लेकिन उसके चाहने से भी कुछ नहीं हुआ। और कहें कि हमारा प्रारब्धिक सेट होकर तो आ चुका है, लेकिन जो हम क्रियमाण कर्म कर रहे हैं गलत तरीके से धन कमाने का, इसका प्रारब्ध भी आपको इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। और ये हमने महसूस किया है। जैसे पहले भी बताया था हमने कि एक बार हमने गलती की थी जिसकी हमने बहुत सारी गालियाँ सुनकर उसका प्रायश्चित किया था, वो दंड हमारे सामने आया। आज जो हमसे गलती हुई हम उसको वापस कन्फेस करते हैं कि हमसे जाने अनजाने इतनी बड़ी भूल हो गई जिसका हम आज भी पश्चाताप और प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन इस अंधकार की कभी सुबह नहीं हो रही। ये बात आप ध्यान रखें। तो गलत तरीके से अगर आपने धन कमाया है तो आपको उसका नुकसान भोगना होगा और आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना होगा, और वो लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष, भगवत प्राप्ति, कर्मयोग। हम जाने अनजाने आज के इस युग में, इस घोर कलयुग में, और कहे कि लोगों की सोच के, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हम इसमें ट्रैप में फंस गए हैं। ये एक जाल है, इसे समझो, इसे जानो, पहचानो। थोड़े से कहे कि ऐसी परिभाषा हालांकि यूज में नहीं लेना चाहिए। या तो भक्ति में इतने खो जाओ कि किसी और की परवाह ना हो, सिर्फ अपने कर्म पर फोकस और वो कर्मयोग बन जाए, या फिर लोगों की परवाह मत करो, थोड़े से ऐसे बनो आवारा टाइप। आवारा टाइप थोड़ा ये वैसा वर्ड हो गया। आवारा टाइप मतलब अपना कर्म करते समय अगर मन में ये ख्याल आ जाए, अगर काम अच्छा है कि लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, तो मामला हमारा खराब है, लोगों का नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें। खुद पर विजय आपको प्राप्त करनी है, किसी और को नहीं करनी है।
सत्य की खोज आपको करनी है, किसी और को नहीं करनी है, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि हम जाने अनजाने हमारे जीवन के लक्ष्य से और मार्ग से भटक रहे हैं। ये माया का प्रभाव है। इस माया के प्रभाव को हमको मानव जीवन मिला है, बुद्धि मिली है, तो हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अमीरी, गरीबी, लोग, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि जीवन में अभी हम कुछ ऐसे कर रहे थे आप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जीवन का आपको ऐसा सार बता रहा हूँ जो आपके साथ जीवन में काम आए। कि हमने अब इस वीडियो को लंबा लेते और इसमें 4-5 टॉपिक कवर करते, जीवन का संकल्प, जीवन का लक्ष्य, हमारी गलतियाँ, सब कुछ। देखिए दोस्तों, जीवन में हमने गलतियाँ की है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है। हमने की है, किसी और की हम नहीं कहते, हमने की है। गलत तरीके से धन प्राप्त करने की भी कोशिश की है, अहंकार भी हुआ है, क्रोध भी हुआ है, द्वेष भी हुआ है, ईर्ष्या भी हुई है, सारे काम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन हम उनको स्वीकार करते हैं और ईश्वर से, परमपिता परमात्मा के हम अंश है, तो उन्हीं से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो करुणा निदान है। अब आपको यहाँ पर हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, आप भी ऐसे ही अपनी गलती अपने प्रभु के सामने स्वीकार करें और अपने अच्छे पुण्य कर्म हमेशा ईश्वर को समर्पण करें। हम जाने अनजाने क्या कर देते हैं कि हम हमारे सारे कर्म अर्पण कर देते हैं। जैसे ये गलतियाँ हमने भी की थी, तो हमको ये गलतियाँ नहीं करनी है। इसका ज्ञान जैसे ही हमें प्राप्त हुआ और कहीं कि कल ही प्राप्त हुआ, तो हमें ये गलतियाँ नहीं करनी। हमें हमेशा हमारे पुण्य कर्म ईश्वर को अर्पित करने हैं, जिससे वो 10 गुना लौटकर हमारे पास आए। और जो दुख के कर्म हैं, हमसे अज्ञानवश जो घनघोर पाप हुए हैं, वो सब हम हमारे पास ही रखने चाहिए। वो कभी ईश्वर को समर्पित नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम अच्छे कर्म, पुण्य कर्म अर्पण कर रहे हैं, वो 10 गुना लौटकर हमारे पास आएंगे। अगर हमने दुख के, पाप के कर्म भी उनको अर्पण कर दिए, तो वो भी 10 गुना लौटकर हमारे पास आएंगे। इसलिए उनको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखें। उनके लिए भी सिर्फ क्षमा मांगनी है ईश्वर से। हे प्रभु, अज्ञानवश जो मुझसे पाप हुए हैं, मैं कहें कि अज्ञानी हूँ, विषय विकारों में फंसा हुआ हूँ, मैं आपकी पूजा करने का महात्म्य भी नहीं जानता। जैसी मुझसे हो रही, जैसी मेरी श्रद्धा, इसे स्वीकार करें और मेरे द्वारा जो घनघोर पाप हुए हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार की आप भक्ति करें। आप उनसे कोई भी चीज़ मांगने की चाह बिल्कुल त्याग दें। आपको जीवन का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जितनी आप फल के प्रति आसक्ति रखोगे, उतनी चीज़ें आपसे दूर होती चली जाएंगी। आज हम दुख में क्यों हैं? क्योंकि हमें सुख चाहिए और सुख नहीं मिल रहा है। आज हम इतने अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमें शांति के पीछे भाग रहे हैं। हम शांति के पीछे कम भाग रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, विषय विकारों की तरफ भाग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें ये लग रहा है कि इन सब आने के बाद हमें हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। नहीं, इन सब के बाद हमारे इंद्रियों और मन की चाह और बढ़ जाएगी, शांति कभी नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर जैसे हमने हमारी गलतियाँ बताई कि हमने गलत तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश की, जिसका हम आज भी प्रायश्चित कर रहे हैं। आज भी ये नहीं है कि हमारे जीवन में उजाला है, या फिर कहें कि ये नहीं कि हमने इसका प्रायश्चित कर लिया है। आज हम अपनी गलती सभी के सामने स्वीकार भी करते हैं, और यही हम सबको करना भी चाहिए। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति से गलती होती है। वो व्यक्ति अगर अपनी गलती को अपने अंदर दबा लेगा, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वो कहीं ना कहीं अपना भय खुद क्रिएट कर रहा है अपने मस्तिष्क में। वो खुद अपनी अवस्था खुद बिगाड़ रहा है। अरे, अपनी गलती स्वीकार करने में कौन सा धर्म है? ये तो धर्मयुक्त कार्य कि हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। आज कहीं कि हमारे साथ कोई इंसिडेंट, कोई हादसा हो जाता है, हम उसको घर पर बताने में भी कतराते हैं, और ये सबके साथ होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये सारा खेल मन का है। मन एक आपका ऐसा भैरूपिया है जो आपके पूरे शरीर का संचालन करता है। ये हंसाएगा भी, रुलाएगा भी, सारे काम करवाएगा। अब जैसे ही हम कोई कार्य कर रहे थे कुछ समय पहले, तो वहाँ पर कुछ संकल्प की चीज़ें होती हैं, तो अब हमें पता नहीं था, तो ऐसे 5 चीज़ें हमें दे दी कि आप, जैसे उसमें ऐसा नहीं था कि आपको संकल्प मानना है, संकल्प मांगना है ईश्वर के प्रति, या अपने जीवन में क्या लक्ष्य है। वहाँ पर जब दिए गए तो उन्होंने कहा कि संकल्प के हैं, और हमने सोचा कि यार संकल्प मांगना है। अब हम दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि यार मांगना क्या है ईश्वर से, कि ईश्वर से मांगना क्या है हमें। अब हमें यही नहीं पता हमारा लक्ष्य क्या है। और आज
80 to 90% लोग यहीं पर फंस गए हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर क्या धन कमाना? नहीं, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि अगर धन कमाना हमारे जीवन का लक्ष्य होता तो दुख की परिस्थिति ही क्यों आती? क्योंकि धन कमाने में तो हम पहले भी लगे हुए हैं, लेकिन तय समय के अनुसार दुख आया। तो हमें वो कर्म करना है, कर्म करना है, सुख आए चाहे दुख आए वो स्वीकार करना है। इसे कहते हैं शायद कर्मयोग। शायद इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम ज्ञानी नहीं हैं कि हमने कर्म किया, अब उसका क्या फल है क्या नहीं है ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि हमारे चाहने से फल नहीं आ रहा, और हम जितना फल की तरफ भागेंगे उतना हमारा कर्म बिगड़ जाएगा और फल के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी और हम हमारे मार्ग से भटक जाएंगे और प्रारब्ध का जो फल है वो भी दूर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, हमें सिर्फ कर्म करते जाना है। हमारा लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए और किसी से भी नहीं कतराना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए स्वीकार करना है कि हमने हमारा कर्म कर रहे हैं, उसके बाद फल हमारे हाथ में नहीं है, तो ये इसको हमें चाहना ही नहीं है। आज हमने वीडियो बनाई, हमारा काम ख़त्म हो गया, अपलोड की, हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हम हमारे दूसरे कार्य में लग गए, ईश्वर का भजन कीर्तन करने लग गए, नाम जप करने लग गए और जो धर्म है युक्त हमारे कार्य है उनको करने लग गए। तो यहाँ से हट गया। अब जब संकल्प मांगने की जब बारी आई थी तो हमारे मन में कोई थॉट नहीं था कि हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं है। क्योंकि अमीरी, उस समय की बात बता रहा हूँ, अमीरी होना वो भी हमारा संकल्प नहीं था कि ऐसा हर व्यक्ति चाहता है अमीर हो। ऐसा थॉट हमारे माइंड में क्यों नहीं आया? हमारे माइंड में बार बार कभी मेडिटेशन, कभी ध्यान, कभी नाम जाप, कभी भक्ति, उस समय कहें कि अमीरी का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। लेकिन हमारे जीवन में संकल्प भी नहीं आया कि यार हमें चाहिए क्या जीवन में, हम परेशान क्यों हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे। यही परेशानी है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है अमीरी गरीबी, क्योंकि हमें कर्म करना है। जब हमारा कर्म पर 100% होगा तो अमीरी और गरीबी ये तो प्रारब्ध का खेल है। भाई आज दुख की परिस्थिति में क्या आप काम नहीं कर रहे जो दुख भोगना पड़ रहा है आपको? हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन क्या तय समय से पहले सुख आ रहा है? नहीं। तो आपको उसको कर्म के प्रति जो फल की आसक्ति है उसको त्यागना है। फल की आसक्ति जैसे छोड़ोगे, सिर्फ कर्म को कर्म समझकर काम करोगे तो वो कर्म योग बन जाता है कि इसके प्रति हमें क्या फल मिलेगा, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, मिले तो मिले, नहीं मिले। लेकिन ये ध्यान रखें कि कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप आज हम ये सोचे कि वीडियो बनाकर हम वीडियो वायरल के ऊपर ध्यान देंगे तो ये सिर्फ कर्म है, कर्म योग नहीं है। हमारा काम वीडियो बनाना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। इसको त्यागो, वीडियो अपलोड करो, आगे बढ़ो दूसरे कार्य में। बहुत से लोग कहते हैं कि कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते, क्योंकि या तो इतना समय नहीं होता या फिर कहें कि हर व्यक्ति के जीवन में एक जंग है। जब ये मोबाइल की तरफ हम भागते हैं, अक्सर होते हैं, तो ये मन हमें बार बार इस ओर खींच के ले जाता है। इस मन को ही तो वश में करना है कि मन हमारी आसक्ति उस चीज़ के प्रति बढ़ा देता है, आलस्य, मोबाइल, मतलब आरामदायक चीज़ों की ओर। आप एक बार शॉर्ट्स देखना चालू कीजिए, ये आपकी लाइफ बिगाड़ता चला जाएगा। आप उस शॉर्ट में 5 मिनट के लिए गए हैं, 50 मिनट भी आपको कम लगने लगेंगी। ये आप ध्यान रखें कि 50 मिनट कब निकल गए आपको पता ही नहीं है। और अब आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा बदल रही है, कहें कि 50 मिनट देखने के बाद आप 10 मिनट रखिए, आपको लगेगा कि 5 मिनट फ्री हूँ, फिर दोबारा मोबाइल, तिबारा मोबाइल, मोबाइल ही मोबाइल पूरे दिन। और आप देखोगे अगर आपने एक बार सुबह जागते टाइम मोबाइल की नोटिफिकेशन या मोबाइल में शॉर्ट्स या कुछ भी देख लिया, पूरे दिन आप अशांत रहोगे, काम नहीं कर पाओगे ठीक से, ना आपका काम में मन लगेगा। ये जीवन की वो गहरी सच्चाई बता रहा हूँ जो आपको जाननी चाहिए। इसलिए अपने मन को कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करें, आपको सारी चीज़ें अपने आप स्वतः ही समझ में आने लगेगी। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप करें, आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि हम विषय विकारों में फंस गए हैं। आज धन दौलत ये हमारी ज़रूरतें, कहें कि इंद्रियों के भोग, मन की अवस्था, ये हमारे विषय विकारों की वजह से आप अपनी इंद्रियों को जितना अधिक भोग दोगे ये उतनी ज़्यादा आपको परेशान करने लग जाएगी, ये उतनी ज़्यादा आपको परेशान करने लग जाएगी। इसलिए इनकी इच्छाओं को रोको, अपने मन को वश में करने का प्रयास करो। इस मन के दास ना बनो, इस मन को अपना दास बनाओ, मोक्ष प्राप्ति होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मन हमारे अधीन है। अब
अब ये हमें भटकाएगा नहीं। और इसके लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना है ध्यान का, नाम जप का, क्योंकि ऐसा नहीं आपने छोड़ा तो मन अति चंचल है फिर भाग जाएगा, फिर आपको और डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको निरंतर प्रयास नहीं छोड़ना है, अपने जीवन का एक लक्ष्य समझना है कि क्या करने आया हूँ मैं इस संसार में। हर व्यक्ति फंस कर रह गया है, ये बात आप ध्यान रखें। तो गलत तरीके से धन ना कमाएं, बिल्कुल ना कमाएं, चाहे कैसी भी प्रकार की परिस्थिति हो जाए उस परिस्थिति को सहन करने का थोड़ा सामर्थ्य रखें, थोड़ा धैर्यवान बने। धैर्य को इसलिए ही बड़ा कहा गया कि अच्छा व्यक्ति धैर्य खुद देता है कि अगर हमने वहाँ पर गलत तरीके से धन प्राप्ति की ओर बढ़े तो हमारा और भी ज़्यादा खराब दुर्दशा होगी, सर्वनाश होगा। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए जीवन में कभी भी गलत तरीके से धन ना कमाएं, क्योंकि कहें कि जब हमने गलत तरीके से धन कमाया उसके बाद हमारे जीवन में ऐसा डाउनफॉल आया जो आज तक कभी समटा नहीं है। 1.5-2 साल उसके लिए हो गए हैं और वो कभी भी सिमटा नहीं है अभी तक, ये बात ध्यान रखें। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप ये सब गलतियां करके बच जाएंगे तो ये सिर्फ आपका भ्रम है और कुछ नहीं है, क्योंकि कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं तो उनकी भी मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि गलत तरीके से धन कमाने हम जाते हैं, हमारी बुद्धि जाती है, हमारा दिमाग जाता है, हमारा मन जाता है। बस वहाँ पर आपको अपने अंतर मन की सुननी है, जो हम सुनना भूल जाते हैं, या फिर हमारी ज़रूरतें होती हैं या फिर हमारा लालच और अहंकार होता है। हम दुनिया में अपना स्टेटस कायम करने के लिए, बड़ा बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, और ये हमारा स्टेटस लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जब हमारी स्थिति बुरी होती है तो वहाँ पर आकर हम फंस जाते हैं और हम अपना कर्म नहीं कर पाते। ये बात आप ध्यान रखें। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी परिस्थिति कैसी है, उस परिस्थिति में धन की आपको हो सकता है बहुत अधिक आवश्यकता हो, लेकिन आपको वहाँ पर अपने आप से एक सवाल पूछना है कि हमारी आवश्यकता क्या कम में नहीं चलेगी, क्योंकि हमने हमारे इंद्रियों के भोग बढ़ा रखे हैं। ये बात आप ध्यान रखें। तो जीवन में जानबूझकर या फिर जाने अनजाने में गलत तरीके से धन ना कमाए, क्योंकि आज आपको लग रहा होगा कि वो व्यक्ति सुखी है, लेकिन उसकी क्या दुर्दशा होगी, बड़ी भयानक। ये हमसे अच्छा और कौन जान सकता है, क्योंकि जीवन के वो पहलू हमने देखे हैं या फिर कहीं के देख रहे हैं। तो हमारे साथ जो बीत रही है इसको कहने में भी बड़ी हिम्मत, एक पेशेंस चाहिए कि व्यक्ति शेयर करना चाहिए कि जिससे आप ये गलतियां करने से बचें। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि आप ये गलतियां ना करें। ये बात आप ध्यान रखें, और जाने अनजाने भूल हुई तो उसके लिए क्षमा करें। और अगर इस टॉपिक पर और वीडियो या फिर और क्लियरिटी चाहिए या फिर आपको कुछ भी समाधान या फिर कुछ भी, तो आप कमेंट करते रहें, लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करते रहें। हम आपके लिए प्रयास जारी रखने का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।